गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने, आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। पति सहित सभासद बैठी धरने पर। रउआ लोगन को बता दें कि रुद्रपुर देवरिया स्थानीय उपनगर के दुधेश्वरनाथ वार्ड में सभासद नूरी खातून ने बृहस्पतिवार के तहसील परिसर में अपने पति सज्जाद अली के साथ धरना बैठ गई। वो बताओ चले कि विगत 9 अप्रैल के दुधेश्वरनाथ वार्ड में रिहायशी झोपड़ी जलने से आधा दर्जन घरों का केबल का तार जल गई, जौना वजह से घर में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। जिका लेकर के सभासद नूरी खातून 22 अप्रैल सोमवार के दिन संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के नाम से तहसीलदार रुद्रपुर के प्रार्थना पत्र देके अवगत करौले रहनी। वो कहनी कि अगर बिजली आपूर्ति वार्ड के लोगों की बहाल नहीं कल गई तो हम अनिश्चित काल की खातिर धरना पर बैठ जाऊंगी। विद्युत विभाग के आला अधिकारी के भी पत्र के माध्यम से अवगत करौले रहनी कि 15 दिन तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं भइल तो सभासद नूरी खातून धरना पर बैठे खातिर मजबूर हो जाये। जब नूरी खातून अपने पति सज्जाद अली के साथ रुद्रपुर तहसील परिसर के अंदर बोर्ड बैनर के साथ हाथ में पत्र लिख धरने पर बैठली तो आला अधिकारी में हड़कंप मच गई। धरना का सूचना सुनते ही तहसीलदार रुद्रपुर अनिल तिवारी जी जल्दी से जल्दी धरना स्थल पर पहुंच के धरना पर बैठल सभासद नूरी खातून जी और उनका पति सज्जाद अली जी से बातचीत करके जल्दी से जल्द विद्युत आपूर्ति दिलावे खातिर आश्वासन देनी तथा वार्ड में पहुंच गई, जहां विद्युत विभाग के लोग आकर के अपन कार्य भी शुरू कर देले रहे। खबर रुद्रपुर खातिर रामेश्वर रुद्रपुरी की रिपोर्ट। आपको बिजली की समस्या कितने दिन से हो रही है? बहुत दिन से बाटे हमन के कुछ कमन का इथी नहीं के बेल इथी का अर्थिंग का लाइन नहीं जोरता, पोल नहीं के हमन के कई बार गिर गई टूट गई, बाकी केहू सुनवाई नहीं भइल। जब पानी आवता तो लाइनिया से घर जड़ गई, कितना जोर अगर मरई रहा तो पूरे गांव लय लग गई रहत। हरजन बस्ती में कोनो सुनवाई नहीं थी। चाहेंगे कि सबसे पहले तो 9 अप्रैल को जो है विगत 9 अप्रैल को यहाँ दुधेश्वरनाथ वार्ड हरजन बस्ती में आग लगी हुई थी और वो आग जो लगी थी शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और पूरे यहाँ कम से कम 8-10 घरों में पूरी तरीके से आग चपेट में ले लिया और सबके केबल जल के राख हो गए। राख होने के बाद मैंने इस समस्या को देखा, सुना। सभासद जी भी हमारी जानती हैं, नूरी खातून जी, और मैंने 12 अप्रैल को जाकर एसडीओ साहब को, बिजली विभाग के जेई साहब को मैंने पत्रक दिया। पत्रक देने के उपरांत हमको आश्वासन मिलता है कि जाइए सभासद प्रतिनिधि सज्जाद अली जी, आपके पास 2 दिन में केबल और पोल लग जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं जो है केबल वाले को मैं फोन करता रहा, पोल वाले को मैं फोन करता रहा, एसडीओ साहब को मैं फोन किया, जेई साहब को फोन करता रहा, लेकिन वह निदान नहीं हो पाया। अंततः मुझे मजबूरन होकर मुझे 23 तारीख को मैं जाकर जिलाधिकारी, डीएम साहब के माध्यम से मैं एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को जाके मैंने पत्रक दिया, ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के माध्यम से मैंने 25 तारीख को मैंने अपने आप को सोचा कि मेरी जनहित मुद्दा है, मेरी जनता की समस्या है, मेरे लोगों की समस्या है, ये मानवता की बात है, इंसानियत की बात है। और मैं 25 तारीख को धरना प्रदर्शन पे आज के दिन में जाकर तहसील में धरने पर बैठा था। तब तक तहसीलदार साहब ने आकर मुझे देखा कि आप किस लिए धरना पर कर रहे हो, ये धरना प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, ये बिजली विभाग के पास धरना प्रदर्शन करने का जगह है। तब तक एसडीओ साहब और जेई साहब यहाँ आ गए थे और एसडीओ साहब ने, जेई साहब ये कहा, फोन पे वार्तालाप हुई कि यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आम जनता ने अभी समस्या से आपको अवगत कराई, आपको बताई कि क्या समस्या है। हम नहीं करें, हमारा कोई उसमें जो है लाभ नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, लेकिन ये जनता की समस्या रही है। इसलिए यहाँ ना पोल की यहाँ पोल नहीं है, न तो केबल है, और सबके घरों में लाइट जो है डीम चलता है, पंखा धीरे धीरे चलता है। सभी के परिवार के बच्चे और जो बुजुर्ग हैं या स्वस्थ रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। मुझे यह समस्या सुनने को, देखने को मिलती है। जी सर, धन्यवाद।